चमोली के नंदानगर में बादल फटने की आपदा में अभी तक 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि आपदा में 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जिनके शव की बरामदगी कर ली गई है। एक शव सरपानी और एक कुंतरी लगा फाली गांव से बरामद किया गया है, जबकि प्राकृतिक आपदा में 32 पशुओं की भी मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि नंदानगर क्षेत्र की 90% विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई है, जबकि नंदप्रयाग से लेकर सेरा गांव तक रोड को भी ठीक कर दिया गया है। नंदानगर के कुंतरी और धुरमा गांव में पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। तो आपदा में 7 लोग अभी लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और कई पशु लापता हो गए हैं। 2 लोगों की मौत की अब तक प्रशासन पुष्टि कर चुका है। चमोली की एक खबर जहां पर यह आपदा आई है। नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने के बाद 16 घंटे तक मलबे में दबे एक शख्स को सुरक्षित निकाला गया। कुंवर सिंह करीब 16 घंटे तक मलबे में दबे रहे। वहीं कुंतरी गांव में भी कई लोग घर में फंसे हुए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया था। चमोली में बादल फटने के नुकसान के बाद सीएम धामी ने देहरादून कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने के भी आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए भी कहा, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। वहीं सीएम धामी ने बिजली और पानी की सप्लाई को भी जल्द बहाल करने के लिए कहा। सीएम धामी राहत बचाव के काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने मसूरी और रायपुर के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने राहत बचाव कामों को देखा और अधिकारियों को काम करने में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के भी आदेश दिए हैं। मसूरी और रायपुर में मंगलवार को हुई तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ था। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा भी दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर का भी जायजा लिया और आपदा में हुए नुकसान को देखा। इस दौरान सीएम धामी ने वहां पर मौजूद लोगों के साथ बातचीत की और पूरी मदद का भरोसा भी दिया। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद उफान पर आई नदी से टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी भारी तबाही हुई थी। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम जायजा ले रहे हैं और राहत बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर शेयर कर रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड में अनिल बलूनी बाल बाल बचे हैं। अनिल बलूनी ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं, जिन्हें भरने में बहुत वक्त लगेगा। ये दृश्य बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगल कामना करता हूँ। आपदा की इस घड़ी में जन जन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों के सेवाभाव की सराहना करता हूँ। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी है। देहरादून, पिथौरागढ़ के साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी तेज बारिश हो सकती है। में हम जो है ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों के लिए दिए हैं, जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, ये हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल जिले
यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है। बाकी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ज़िले हैं वहाँ पे भारी बारिश का अनुमान है। बाकी और लेकिन अलर्ट येलो ही है। अल्मोड़ा खैरना हाईवे पर क्वारब में पिछले 1 साल से लैंडस्लाइड से हाईवे नासूर बना हुआ है। अब क्वारब के पास बहने वाले बाईपास को लेकर आरोपों के दौर शुरू हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुसीबत का सबब बनी हुई है। हालांकि अभी क्वारब से छोटी गाड़ियों की आवाजाही दिन में हो रही है और रात को हाईवे अभी भी बंद किया जाता है क्योंकि वहां ट्रीटमेंट के काम चल रहे हैं। वहीं अब क्वारब के पास बन रहे बाईपास को लेकर आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री ने बाईपास के काम को रोकने का आरोप कांग्रेस विधायक पर लगाया है। तो मनोज तिवारी जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा धरना दे दिया गया। ये इसमें उनकी क्या साजिश थी वो मेरे समझ में नहीं आई और किसी की भी समझ में नहीं आई। उस काम को रुकवा दिया गया और वो काम जब आज वो हमारा काम 15 तारीख को हमारा पूरा हो जाना था, 15 सितंबर को वो रोड हमारा चल जाता। इसके अगर दोषी कोई है तो वो मनोज तिवारी उसके दोषी है। अजय टम्टा ने कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी पर काम में बाधा डालने के आरोप लगाए तो कांग्रेस विधायक ने भी जवाब दिया और जनता के मुद्दों पर आगे भी विरोध करने की बात कही। अगर कहीं पे कोई काम देर से हो रहा है, किसी में अनियमितताएं पाई जा रही है, दरार पड़ रही है या कोई काम का बिना टेंडर के 10 करोड़ के काम को किसी के नाम कर दिया जा रहा है बाहर के ठेकेदारों को, अगर मैं जनहित के मुद्दे में अगर विरोध करूंगा तो इसमें कहाँ विधायक काम रोक रहा है। और अगर अनियमितताएं लगातार रहेंगी उसकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। क्वारब के पास हाईवे पर लैंडस्लाइड को 1 साल हो गया है, लेकिन हाईवे पर लोग घंटों अभी भी जाम में फंस रहे हैं। पहाड़ में सब्जी, राशन समेत निर्माण सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। वहीं अब क्वारब बाईपास को लेकर राजनीति भी गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से आई आपदा के बाद दिक्कत अभी बरकरार है। सोमवार को आई बारिश की वजह से जिस तरह से नुकसान हुआ उसके बाद अब लोगों के सामने बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया है। कई इलाकों में 3 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। कोई हैंडपंप से पानी भर रहा है तो कोई टंकी से पानी निकाल रहा है। स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी पानी भरने में बीत रही हैं। तुमको कब से भर रहे हो? हमको 2 दिन हो गया ना, पानी आ रहे पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा। परेशानी हो रही है बहुत। प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग इलाकों में आपदा आई है उसके बाद बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने वाले सेवा पखवाड़ा को अब आपदा सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाने जा रही है, जिसमें आपदाग्रस्त क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करते नजर आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद बीजेपी कार्यकर्ता करें। मुझे लगता है कि आपको कि आपदा का ऐसा स्वरूप है, इस स्वरूप में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमने जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा हम लोग चला रहे थे, उस सेवा पखवाड़े को हमने अब आपदा सेवा के रूप में ही करने का कार्यकर्ता आह्वान किया है। जहाँ जहाँ ये आपदाएँ आ रही हैं, हमारे कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में जाकर वहाँ किस प्रकार की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से जो इससे प्रभावित हैं उनका सहयोग कर सकते हैं, उस दिशा के अंदर वो काम करें, ऐसा हमने आह्वान किया है। देहरादून से लेकर धारचूला तक जनप्रतिनिधियों के फोन अफसर नहीं उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी शिकायत कर रहे हैं। पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का वीडियो वायरल हुआ और अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी अफसरशाही पर बरस पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून से शुरू हुआ फोन न उठाने का मामला अब राज्य के दूरस्थ जिले पिथौरागढ़ तक जा पहुंचा है। ताजा मामला धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का है, जो आपदा के वक्त प्रशासनिक अफसरों की चुप्पी से खफा है। विधायक धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजी चिट्ठी में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर डीएम समेत अधिकारियों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन न कोई जवाब आया, न फोन उठाया गया। हरीश धामी ने स्पीकर से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सभी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और सभी को कहा गया है कि सभी के साथ समन्वय मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, अन्य लोगों के साथ
जो भी आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आपदा में सहायता करने वाले हैं, सभी का समन्वय बनाकर काम करेंगे। और आपदा कोई एक किसी का विषय नहीं है, ये हम सभी का विषय है। इसमें कहीं हम लोग अलग अलग नहीं हैं। पूरे उत्तराखंड के लोग एक टीम भावना के तहत ये आपदा आई है, इस आपदा का सामना करेंगे और इस चुनौती से भी हम लोग आगे निकले। नहीं, मैं देखता हूं कि अधिकारियों को सुनना चाहिए। आपदा के समय में सरकार जो है आपदा ग्रसित लोगों के साथ खड़ी हुई है, जनता के साथ खड़ी हुई है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने ये काम लिया है और हम जो सिविल सर्विसेज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और कॉल बैक करना चाहिए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, मंत्री सतपाल महाराज भी अफसरशाही की मनमानी की शिकायतें कर चुके हैं। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून के बीच हुई तल्खी का वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है। सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल का कहना है कि गुड गवर्नेंस के लिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच बनती इस खाई को जल्द पाटा जाना चाहिए, वरना भविष्य में इसके और दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ, अब जितना कल हो गया बहुत है और ज़्यादा कहना उचित नहीं है। और क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने जो सबसे बड़ा पद पर है मेरा फ़ोन पिकअप किया, मतलब ये शिकायत विधायकों को भी रहती है कि मैंने कहा ना, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मानवीय प्राकृतिक आपदाओं ने उत्तराखंड के लोगों को बेहद बड़ी दुश्वारियों में ढकेल दिया है। ऐसे समय में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इनके जो भी फासले हैं नेताओं के और अधिकारियों के, उन्हें एक तरफ रखते हुए ये एक संयुक्त तौर पर एक होल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि भारत सरकार की भी एक सोच है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर उत्तराखंड में फोन पर सियासत गरमा रही है। सत्ता और सिस्टम के बीच की खींचतान, जो अक्सर दबी जुबान में होती थी, अब खुलकर सामने आ रही है। सवाल सिर्फ फोन उठाने या ना उठाने का नहीं है, असल सवाल है जवाबदेही का, सिस्टम की संवेदनशीलता का। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश में एक कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो अफसरशाही के हावी होने के बाद कई बार सुन चुके हैं, लेकिन सीएम धामी अफसरशाही पर नकेल कस रहे हैं। सॉरी सर। अब ये आरोप तो हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे उनके नकेल कस रहे हैं। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में 4 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क में 4 लड़कियां आपस में लड़ने लग गई और इनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से लड़कियों को शांत कराया। फिलहाल मारपीट की वजह क्या थी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बरसात के दिनों में सांप निकलने से लोग काफी दहशत में हैं। आबादी वाले इलाकों में लगातार सांप निकल रहे हैं, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची सांपों का रेस्क्यू कर रही है। बरसात के सीजन में बहकर कोबरा और अन्य प्रजाति के सांप आबादी में पहुंच रहे हैं, जिससे वन विभाग की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नन्ही परी मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। कानून के जानकारों के साथ चर्चा के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। नन्ही परी की साल 2014 में हल्द्वानी में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उस समय भी घटना का भारी विरोध हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप में आरोपी अख्तर को फांसी की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी फांसी के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अख्तर को बीते दिनों बरी कर दिया था, जिसके बाद भी लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी रहा, जिसे देखते हुए अब सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया है। हल्द्वानी में पिथौरागढ़ की परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल नन्ही परी की साल 2014 में हल्द्वानी में रेप के बाद हत्या की गई थी। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोप में आरोपी अख्तर को फांसी की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी फांसी के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अख्तर को बीते दिनों बरी कर दिया था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए।